नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं वृषभ लगन की, नवंबर माह 2023 की। तो ये आपका नवंबर माह 2023 कैसा रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गोचर बहुत प्रभाव नहीं देते, लेकिन प्रभाव देते हैं। प्रभाव तो 24 घंटे के रह देते हैं। आपकी ज़िंदगी में शाम तक कुछ हुआ, प्रसन्न हैं, खुश हैं आप, शाम के बाद पता चला कुछ और हो गया। अर्थात कोई ऐसी सूचना मिल जाती है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे आप दुखी हो जाते हैं। तो ग्रह 24 घंटे काम करते रहते हैं, कब कहाँ क्या परिणाम देंगे। लेकिन जैसा मैं समान रूप से कहता हूँ कि गोचर जीवन में बहुत प्रभाव नहीं देता है, मगर देता तो है। हम जैसा कि मैंने 24 घंटे बोला, तो ये तो महीने में बदलते हैं, और कई प्लैनेट किसी महीने साल भर के चल रहे तो बदल जाते हैं। तो अभी बदलाव क्या आने वाला है? बदलाव ये आने वाला है कि राहु 1 नवंबर को बदल जाएगा, जो 1.5 साल से चल रहा था राहु केतु अर्थात, तो वो बदलेंगे। और शनि मार्गी हो जाएगा 4 नवंबर को। तो ये बड़ा बदलाव। बाकी 17 नवंबर के बाद ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, तो बदलाव करेंगे। तो वो क्या स्थितियां देंगे आपके महीने की, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं सभी वीडियो में प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं वृषभ लगन की। तो देखिए, वृषभ लगन अर्थात 2 नंबर लग्न में लिखा है तो वृषभ लगन है। इसको वृषभ राशि वाले भी देख सकते हैं, लेकिन लग्न से ज़्यादा सटीक बैठेगा, राशि से 50%, और कहीं लगन और राशि एक ही है तो 100% जो कह रहा हूँ। क्योंकि फिर वो आपका व्यक्तित्व और मन एक हो जाता है, जब लग्न और राशि एक होती है तो उससे ज़्यादा सटीक बैठ जाती बात। तो आइए, अब पहले तो देखिए, मैंने पहले भी हर वीडियो में ये बात दोहराता रहूँगा, अर्थात हर लग्न वालों के साथ, कि देखिए गोचर जो है मुख्य रूप से लग्नेश पे टिका रहता है और कर्मेश पे, और फिर सूर्य चंद्रमा पे। तो देखिए अभी लग्न में आपके उसी दिन चंद्रमा रहेगा, जो 2.25 दिन बदलता है, तो शायद 3 तारीख को बदल जाएगी, 21 डिग्री का है तो। लेकिन ग्रह कहाँ हैं आपके, तो उस पर क्या करेंगे आप जान के, सब ग्रह बता दूंगा 1 तारीख को कहाँ रहेंगे, बाकी तो चेंज होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आपके ओवरऑल प्रोडिक्शन की, आपको महीने में मिलने वाला क्या। तो देखिए, आपका जो शुक्र है वो 4 तारीख को, एक मिनट देख ही लेते हैं, हाँ 4 नवंबर बराबर है। तो 4 नवंबर को बदल के कहाँ से कहाँ आएगा। अभी शुक्र आपका चला सिंह राशि, बदल के जाएगा कन्या राशि। तो पहला परिवर्तन तो आप यहाँ से मानिए, क्योंकि आपका लग्न का मालिक है। और चंद्रमा मैं बता ही चुका हूँ, हर 2.25 दिन बदलता रहता है, लेकिन प्रभाव वो हर 2.25 दिन में मानव जीवन पे देता रहता है, अर्थात 24 घंटे 48 घंटे में भी देता रहता है मन पे। तो वो विषय मैं कह दिया मैंने चंद्रमा का। अब आगे दूसरे ग्रहों का। तो दूसरे ग्रह क्या है, आपका पहले लग्न का मालिक शुक्र। अब वो बदल के कहाँ जाएगा, आपके अभी कहाँ चल रहा, सिंह राशि। तो चौथे स्थान पे चल रहा था, बदल के पंचम स्थान में चला जाएगा। तो पंचम स्थान में नीच का शुक्र को बुरी बात नहीं, क्योंकि मित्र की राशि में जाता है, लेकिन नीच का तो है। तो नीच का तो हुआ वो। और बुध कहाँ जाएगा, बुध 7 नवंबर को वृश्चिक राशि में चला जाएगा, उसके पहले तुला में चल रहा है 7 नवंबर के तक। तो आपके एक राशि तुला, आपकी दूसरी राशि उसमें चल रहा है, तो छठे स्थान पे चल रहा है। तो जब ये आपका शुक्र 4 नवंबर को बदलेगा, उसके बाद उसका स्वामी बुध है, वो बदल के वृश्चिक राशि में चला जाएगा और आपके लग्न में दृष्टि डालेगा। तो ओवरऑल वो वो शुक्र आपका अच्छा हो गया,
क्योंकि सप्तम में चला गया है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे अगर सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। फिर क्या होगा, तो वहाँ तक तो जीवन ठीक, 17 नवंबर तक। उसके बाद आपके कुंडली में मंगल भी छठे चल रहा है, सूर्य भी वहीं रहेगा, अर्थात तुला राशि, छठे स्थान पे तुला राशि आपकी आती है ना, एक राशि। तो वहाँ सूर्य चल रहा है, मंगल चल रहा है, ये बदल के आएंगे कब, 17 नवंबर के बाद। कहाँ, आपके सप्तम भाव में। जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर अर्थात पत्नी से या पति से विवाद शुरू होगा, जिसको कहते हैं सरल भाषा में तू मैं। क्यों, मंगल और सूर्य दोनों वहाँ गर्म मिजाज के एक प्लेनेट, दोनों प्लेनेट आ जाएंगे और ये महीने के लास्ट तक रहेंगे। शनि आपका 4 नवंबर को मार्गी हो जाएगा, जो पहले भी कर्म स्थान पे चल रहा था। तो कारोबार वगैरह के लिए तो मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, सब सही बढ़िया है। राहु आपका जो चल रहा था वो क्या बोलते हैं 12वें स्थान में मेष राशि में, और गुरु भी वहीं चल रहा है, गुरु तो वहीं रहेगा मेष राशि में ही 12वें स्थान में। मगर गुरु आपके यहाँ अकारक होता तो ठीक है, वो अकारक स्थान का स्वामी अकारक स्थान पे ही चल रहा है, तो गुरु को रहने दीजिए, गुरु को वहीं रहने दीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी राहु से, बदल के 11वें तो गया, कुछ आय के स्रोत तो बढ़ा देगा आपके, शनि भी बढ़ाएगा। तो कारोबार के लिए तो परेशान बिल्कुल मत हुई, आय के लिए भी परेशान मत हुई। समस्या सिर्फ आएगी आपके परिवार में, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप दोनों। अगर आप पार्टनरशिप आप नहीं करते हैं किसी के साथ, इंडिविजुअल हैं आप, मतलब ओनर हैं आप, होलसेल ओनर हैं, पार्टनर आपका कोई नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन लाइफ पार्टनर तो है ना आपका, मतलब जिनकी शादी हुई है उनकी बात करो। तो अगर विवाह हुआ है आपका तो लाइफ पार्टनर या मियाँ बीवी दोनों की बात करो। चलिए, लाइफ पार्टनर तो आप लेडीज़ की कुंडली तो पुरुष के विषय में समझ लीजिए, और पुरुष की कुंडली तो औरत के विषय में समझ लीजिए। तो सप्तम स्थान आपका 17 नवंबर के बाद पीड़ित हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। सूर्य मंगल क्रोधी ग्रह हैं, और 10वें स्थान में आपका बैठ के जो शनि मार्गी भी हो गया, पहले वक्री था तो कमज़ोर था दृष्टि के मामले में, अब वो मजबूत हो गया, और 11वें स्थान से राहु देगा दृष्टि वहाँ पे सप्तम स्थान पर, तो वो स्थान खराब है। तो विवाद बड़े होंगे पति पत्नी के बीच में। जो मसला तू मैं पे चलता है वो घर के बर्तन बजने की बात आ जाती है, अर्थात लड़ाई झगड़े भी शुरू हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। तो और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस सच को समझ के चले। इस महीने 17 नवंबर के बाद, उसके पहले ठीक है सब कारोबार और आय वगैरह में कोई समस्या नहीं, 17 नवंबर के बाद भी सिर्फ पारिवारिक झगड़े की बात कर रहा हूँ, उनमें वृद्धि अवश्य होगी। ये गोचर के ग्रह भी करके जाते हैं, क्योंकि हर आदमी का मन जो है बड़ा पाजी है, कुछ बर्दाश्त होता नहीं, जो अपने मन के खिलाफ जाए झगड़े वहीं होते। तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम सही रहें, ताकि दूसरा पक्ष मतलब उद्दंड हो या क्रोधी हो या एग्रेसिव हो तो आप समझ सकें कि हाँ हमें पता ही होगा, तो मामला आप शांत कर लेंगे। अगर आप भी वैसे ही हो गए तो फिर लेने के देने हैं। तो बाकी और मुझे वृषभ लगन वालों के इस महीने के पूरे चार्ट में ऐसा कुछ विशेष गोचर का जो नवंबर माह है उसमें ऐसा कुछ विशेष खराब मुझे दिख नहीं रहा है। मामला ठीक है, ओवरऑल सब सही रहेगा। सिर्फ फैमिली बचाइए, अर्थात लाइफ पार्टनर दूसरा स्थान, फैमिली भी पकड़ लीजिए, उसमें दूसरे लोग भी आ जाते हैं। सप्तम में कौन बैठा है, क्या कहते हैं, मंगल वृश्चिक राशि का आपका सप्तम भाव में, तो उसकी दृष्टि कुटुंब भाव में भी जाती, तो घर वहाँ से भी कोई चुगली उगली करके घर में आग लगा सकता है। अब उसमें कुटुंब में बहुत लोग आते हैं, नाना नानी काकी काका मौसा मौसी और बुआ चाची सब आ जाते हैं, पता नहीं कौन, तो वहाँ से भी विवाद हो सकता है, कुल लेने का आपका विवाद होगा। बात सिंपल।
समझा दो। सप्तम भाव को संभालिएगा 17 नवंबर के बाद। आगाह आप 1-2 दिन पहले होने लगे, 15 नवंबर से पकड़ लीजिए। जब लगने लगे कि ये हाँ कुछ मूड मिजाज ठीक नहीं है आपके लाइफ पार्टनर का, तो थोड़ा आप सावधान हो जाइए। तो आप महीने 15-20 दिन का मसला है, निकल जाएगा तो अच्छा है। वरना कई बार क्या होता है कि गोचर के ग्रह लंबी पीड़ा दे के चले जाते हैं। अगर दोनों अभिमान में और या स्वाभिमान के लिए, ईगो के लिए, जिस पे भी चोट पहुंची, किसी के मस्तिष्क पे पड़ती, मन पे, किसी के दिल पे, वो समझ लीजिए आप, चोट तो बहुत है तो वहाँ पे परेशानी आ सकती। बाकी कोई समस्या वृषभ लग्न वालों को मैंने पिछले महीने में बोला था, कुछ ऐसी विशेष तकलीफ आर्थिक और कारोबार की नहीं है, मगर यहाँ की है सप्तम भाव अर्थात लाइफ पार्टनर की या पार्टनर की। तो वो मैंने आपको आगाह कर दिया। आइए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आगे दिए जाते थे। फिर से प्रार्थना की, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। नमस्कार।